प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको गरीब की बेटी की शिव भक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। मदन नाम का किसान अपनी पत्नी ममता और अपनी बेटी 5 साल की सीमा के साथ शिवपुरी में रहता था। मदन के पास थोड़ी जमीन थी। वो अपनी जमीन में खेती कर किसी तरह अपने घर का पालन पोषण किया करता था। खेतों में काम करते करते मदन यही सोचता रहता था कि कैसे वो धनवान बनेगा। और उसकी पत्नी ममता दूसरी बार गर्भवती होती है। मदन को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसके एक बेटा ही होगा। एक दिन वो अपनी पत्नी ममता से कहता है, ममता अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर हमारे बेटे का जन्म हो जाएगा और वो अपने इस बाबा की गोद में खूब खेलेगा। देखना तुम, मैं अपने बेटे के खूब लाड लडाऊंगा और जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम बाप बेटे दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे। मेरा बेटा हम दोनों के बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लाठी। ममता ये सुनकर बोलती हैं, लेकिन हमें बेटा ही होगा, ये आप कैसे कह सकते हो? कहीं हमें बेटी भी तो हो सकती है ना। मदन बोलता है, नहीं ममता, ऐसा मत बोलो। ऊपर वाले ने हमें पहले ही एक बेटी दे दी है। अब हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें अब बेटा चाहिए। और तुम देखना इस बार बेटा ही आएगा। मदन के विचार सुनकर ममता बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन ममता बच्चे को जन्म देने वाली होती है। लेकिन बच्चे को देखकर मदन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि ममता ने इस बार भी एक लड़की को ही जन्म दिया था। मदन बोलता है, हे भोलेनाथ, ये आपने मुझ पर कैसा बोझ डाल दिया है। पहले ही एक बेटी कम थी, जो इस बार भी बेटी दे दी। अब तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कैसे मैं इनका लालन पोषण करूँगा, इनकी शादियाँ करवाऊँगा। मेरी तो सारी उम्र इनके लिए निकल जाएगी। बेटी पैदा होने पर मदन पहले ही उदास था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि दूसरी बेटी आंखों से अंधी है, तो मदन के होश उड़ जाते हैं। ये बात सुनकर तो मदन आग बबूला हो गया। अब तो उसे अपनी बेटी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। ना तो उसने कभी अपनी इस बेटी को गोद लिया और ना ही कभी उसका लाड किया, बल्कि वो तो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन ममता उसे बहुत प्यार करती थी। ममता उसका नाम गंगा रखी। गंगा एक शिव का अंश है। वो अपने पति से कहती हैं, देखो जी, आखिरकार वो तो है तो आपकी बेटी ही, फिर आप उसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि ये लड़की मेरे सर का बोझ बन गई है। इसकी यही गलती है। एक तो इसने लड़की के रूप में जन्म लिया और ऊपर से आंखों की अंधी भी है। सीमा बोली, माता पिताजी प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, हम दोनों तो गंगा से बहुत प्यार करते हैं। ये तो मेरी प्यारी छोटी बहन है। धीरे धीरे गंगा 11 साल की हो गई और सीमा 16 साल की हो गई। अब गंगा को भी भली भांति समझ में आने लगा था कि उसके बाबा उसे पसंद नहीं करते। यदि कभी कोई मदन खाने की चीज लाता तो वो सीमा को दिया करता था। सीमा सीमा कहाँ है? देख मेरी बच्ची, बाबा तेरे लिए क्या लाए हैं, ये प्यारा सा चश्मा। ये सुनकर सीमा बोलती है, अरे वाह बाबा, लेकिन आपने गंगा के लिए कुछ नहीं लाया। मदन बोला, अरे ये अंधी क्या करेगी चश्मा पहनकर, इसे कौन सा दिखता है। अपने बाबा के मुंह से ये बात सुनकर गंगा को बहुत ही बुरा लगता है। ये कहकर मदन वहां से चला जाता है। गंगा अपनी माँ से कहती है, माँ, बाबा सीमा दीदी को तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते? मेरी सभी सहेलियों के बाबा उनसे बहुत प्यार करते हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों? मैं अंधी हूँ क्या इसलिए? ममता बोलती है, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। सुन, कुछ दिनों
सावन का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने जो कोई भी सच्चे मन से भोले बाबा की भक्ति करेगा तो भोले बाबा उसकी मुराद पूरी करते हैं। गंगा बोलती है, सच माँ, फिर तो मैं यह व्रत जरूर रखूंगी। कुछ दिनों बाद सावन का महीना शुरू होता है। गंगा हर सोमवार भोलेनाथ की भक्ति पाठ करती रहती हैं। वो रोज अपने घर में शिव जी की पूजा पाठ करती। मदन बोलता है, यह पूजा पाठ करने से ये क्या सोचती है, भगवान इसे आंखें दे देंगे, ये सब तो ढंग है ढंग। ममता बोलती है, आप ऐसा क्यों कहते हो जी, भोलेनाथ ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है, आपको उनकी भक्ति पर कोई शक नहीं करना चाहिए। मदन बोला, यह भक्ति और यह अंधविश्वास तुम अपने ही पास रखो। अपने बाबा के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर गंगा बहुत उदास हो जाती हैं और खूब रोने लगती हैं। गंगा कहती है, हे भोलेनाथ, मैं सच्चे मन से आपकी पूजा पाठ करती हूँ, तो मुझे आंखें दे दो भगवान, आपकी मुझ पर बड़ी ही कृपा होगी। सावन का जब आखिरी सोमवार होता है तो एक दिन पहले ही भोलेनाथ गंगा के सपने में आते हैं और कहते हैं, बेटी गंगा, कल सावन का आखिरी सोमवार है, तुम गांव के शिव मंदिर में जाना, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। अगले दिन गंगा सपने के बारे में अपने माँ बाबा को बताती हैं। ममता ये सुनकर बोलती है, सच मेरी बच्ची, भगवान करे तुम्हारी आंखों की रोशनी आ जाए। मदन बोलता है, तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो, कुछ भी सपना देखा उसी को सच मानने लग गई हो, ऐसा भी भला होता है क्या? यदि तुम्हें मंदिर जाना है तो जाओ, मैं बिल्कुल मंदिर नहीं जाऊंगा। मदन खेत पर चला जाता है, सीमा स्कूल चली जाती है। ममता गंगा को लेकर गांव के मंदिर में चली जाती हैं। उस वक्त वहां आरती होती रहती है। आखिरी सोमवार होने के कारण मंदिर में काफी भीड़ रहती है। आरती की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। गंगा बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपनी माँ को आवाज दे रही होती है, लेकिन आरती की आवाज से उसकी आवाज उसकी माँ नहीं सुन पाती है। वह अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ आती हैं। तभी उसको एक पत्थर से ठोकर लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर पे चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं। उसकी माँ ममता भी उसके पास आती है। फिर एक औरत लोटे में से पानी छिड़ककर शिवांशी लोटे में से पानी डालकर गंगा के मुंह पर फेंकती है, जिससे गंगा को होश आ जाता है और वो जैसे ही आंखें खोलती हैं उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। ममता बोलती है, मेरी बच्ची तू ठीक है ना? ना जाने आज मेरा हाथ तेरे हाथ से कैसे छूट गया। माँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। मैं सब कुछ देख सकती हूँ माँ। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया बेटी, भोलेनाथ का लाख लाख शुक्रिया, मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी लौटा दी। यह बात सुनकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जोर जोर से भोलेनाथ का जयकारा लगाने लगते हैं। घर आकर ममता और गंगा ये सारा कहानी मदन और सीमा को बताते हैं। सच में माँ, मेरी बहन अब देख सकती है। गंगा बोली, हाँ दीदी, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ, ये भी कि मेरी बड़ी बहन कितनी सुंदर है। सीमा बोली, हाँ, लेकिन अपनी छोटी बहन से थोड़ा कम। मदन बोला, मैं कितना अधर्मी आदमी हूँ जो मैंने आपकी बातों पर शक किया। मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझ इस अभाग्य को क्षमा कर दो। गंगा मेरी बच्ची, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हें बाप का प्यार नहीं दिया, लेकिन अब मेरी अक्ल ठिकाने आ चुकी है। मेरी बच्ची, आ मेरे गले लग जा। इसके बाद मदन अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करने लगा और उस दिन के बाद वो अपने परिवार के साथ भोलेनाथ की पूजा पाठ करने लगता है।
कुछ ही सालों के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके घर में काफी धन दौलत आ गई और वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बड़ी बेटी सीमा पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गई और वही छोटी बेटी गंगा एक वकील बन गई। अब मदन को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी भोलेनाथ की एक प्यारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक शेयर कमेंट और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।